नेहरू से लेकर वाजपेयी तक जिस कौम ने देश को महान बनाया, आज उसी पंडित को घूसखोर कहकर अपमानित क्यों किया जा रहा। मायावती के एक बयान ने बॉलीवुड के सवर्ण विरोधी एजेंडे की धज्जियां उड़ाकर अपनी एक फिल्म के जरिए ब्राह्मणों को जलील करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश एक्सपोज। हाथी नहीं गणेश है नारा लगाने वाली मायावती फिर ब्राह्मणों के सम्मान न हो गई खड़ी। देश को 20 से ज्यादा चीफ जस्टिस देने वाले ब्राह्मणों को बदनाम करने की हिम्मत कहां से आ रही। देश का इतिहास कहता है कि जवाहरलाल नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी भी कश्मीरी पंडित वंश से थी। भारत के कई चीफ जस्टिस ब्राह्मण रहे, जैसे जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस पीवी गजेंद्र डरकर। कुल 20 से अधिक चीफ जस्टिस ब्राह्मण समुदाय से रहे। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले राकेश शर्मा भी पंडित थे। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले वेंकट गिरी भी ब्राह्मण थे और उन्होंने पद संभाला था। लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले स्पीकर कहलाते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से ही थे। राज्यपाल सरोजनी नायडू खुद बंगाली ब्राह्मण वंश से आती थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। लेकिन आजकल वही पंडित घूसखोर कहा जा रहा है। नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित ने देश के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है। एक तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर फिल्म का नाम रखा गया। उसने मायावती जैसी दिग्गज नेता को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस टाइटल की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि फिल्मों में पंडितों को अपमानित करना चिंताजनक चलन है। मायावती का ये रुख उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सवर्णों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मायावती जानती है कि इस देश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस जाति सूचक फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मायावती ने अपने पोस्ट में ब्राह्मण समाज में व्याप्त जबरदस्त रोष का समर्थन किया। ये एक बड़ा संकेत है कि अब दलित और ब्राह्मण राजनीति के समीकरण फिर से बदल सकते हैं। मायावती का ये विरोध उन ताकतों के खिलाफ युद्ध का ऐलान है जो ब्राह्मणों को अपमानित कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस विवादित टाइटल को सुनकर मजा आ रहा, वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं। लेकिन मायावती की प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि वो उन गंदी राजनीति करने वालों के साथ खड़ी नहीं है। मायावती को अच्छी तरह याद है कि ब्राह्मणों ने ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये वही मायावती है जिन्होंने हाथी नहीं गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा नारा बुलंद किया। आज जब ब्राह्मणों पर हमला हो रहा है तो एक बार फिर उनके हाथ में वो खड़ी दिखाई दे रही है। ब्राह्मणों के खिलाफ चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा को मायावती ने देश के लिए घातक बताया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता है। राज्य में करीब 10 से 12% ब्राह्मण मतदाता हैं जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ने या बनाने की ताकत रखते हैं। ब्राह्मणों का प्रभाव सिर्फ उनके वोट प्रतिशत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज के दूसरे वर्गों के वोटों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 60 से 70 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। मायावती ने साल 2007 में इसी ब्राह्मण वोट बैंक के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला पेश किया जिसने सबको चौंका दिया था। दलित और ब्राह्मण का वो गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे सफल प्रयोग माना जाता है। मायावती जानती है कि अगर दलित और ब्राह्मण एक साथ आ जाए तो उन्हें रोकना नामुमकिन है। साल 2007 के चुनाव में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 42 जीत कर आए थे। उस समय मायावती के मंत्रिमंडल में भी ब्राह्मणों को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से सवर्णों के खिलाफ जो नैरेटिव चलाया जा रहा, उसने समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। घूसखोर पंडित जैसी फिल्में उसी नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं जिसे मायावती रोकना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आज भी ब्राह्मण समुदाय का सम्मान राजनीति के केंद्र में रहता है। बीजेपी और सपा भी इसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी रहती है। ऐसे में मायावती का फिल्म के खिलाफ खड़ा होना उनकी पुरानी ब्राह्मण समर्थक छवि को और मजबूत करता है। बॉलीवुड में एक खास गिरोह सक्रिय है जो लगातार सवर्णों और ब्राह्मणों के खिलाफ नैरेटिव सेट करता है। घूसखोर पंडित जैसा नाम रखना इसी साजिश का हिस्सा है ताकि समाज के एक वर्ग की छवि को भ्रष्ट और लालची दिखाया जा सके। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस फिल्म पर रोक की मांगी गई। याचिका में स्पष्ट कहा गया कि यह फिल्म ब्राह्मणों की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। पंडित शब्द को सीधे तौर पर रिश्वतखोरी से जोड़ना हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। यह फिल्म सामूहिक मानहानि का एक क्लासिक उदाहरण है जिसे मनोरंजन के नाम पर बेचा जा रहा है। फिल्म मेकर और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लगता है कि वो किसी भी जाति का अपमान करके बच जाएंगे, लेकिन मायावती के हस्तक्षेप ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। सवर्णों के खिलाफ फैलाए जा रहे इस जहर को रोकने के लिए अब कड़े कानून की जरूरत महसूस हो रही है। बॉलीवुड का ये ज्ञान पहले धर्म पर हमला करता था, अब जातियों के बीच नफरत फैला रहा है। नेटफ्लिक्स की चुप्पी दर्शाती है कि वो इस विवाद से मिलने वाली पब्लिसिटी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जनता अब जाग चुकी है।
समाज को बांटने वाले किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को सम्मान और सुरक्षा देने का वादा किया। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं को अपना दाहिना हाथ बनाकर उन्होंने ब्राह्मणों का भरोसा जीता। आज जब वो फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध कर रही हैं, तो वो उसी भरोसे को दोबारा जीवित करना चाहती है। ब्राह्मणों को यह एहसास हो रहा कि उनके अपमान पर बीजेपी और सपा भले ही खामोश रहे, लेकिन मायावती उनके साथ खड़ी। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। मायावती का कहना है कि पंडितों का अपमान पूरे देश का अपमान है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के रक्षक है। मायावती के इस मान से बॉलीवुड के उस गुट में खलबली मच गई जो खुद को सेकुलर और प्रोग्रेसिव कहता है। ये लोग दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन जब दलितों की सबसे बड़ी नेता ही सवर्णों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, तो इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। ब्राह्मण पॉलिटिक्स का अब नया दौर शुरू हो चुका है, जहाँ सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने हमेशा उसी को सत्ता सौंपी जिसने उन्हें सम्मान दिया। मायावती इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बात की। वैसे जातिवादी नैरेटिव फैलाने का ये सिलसिला हाल में यूजीसी के गाइडलाइन से शुरू हुआ। ये सारा बीज यूजीसी के गाइडलाइन ने बोया, जो अब सवर्ण समाज पर आफत बनकर टूट रहा है। दरभंगा की घटना याद करिए, जहां एक साथ एक गांव के 70 से ज्यादा ब्राह्मणों पर SC/ST के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया और उनमें से 12 को जेडी हो गए। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति का सारे गांव के ब्राह्मण मिलकर अपमान कर दे? मायावती का ये कदम आने वाले चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को बसपा की तरफ आकर्षित करता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों की चुप्पी कब तक बनी रहती है? बीजेपी क्यों अब तक सड़क पर नहीं उतर आई? अगर योगी आदित्यनाथ गुस्से में और उनके इशारे पर FIR दर्ज की गई है, तो क्यों अभी तक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर को थाने में लाकर नहीं बिठाया गया? आपका क्या कहना है? ऐसी नफरत भरी कहानियों और टाइटल का विरोध करना चाहिए या नहीं? दर्शकों, ऐसे टाइटल पर बनने वाली फिल्मों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।